तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सिलेक्शन गाइडर के इस नए इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज इस वीडियो में देखिए हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई के सिलेबस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। कौन कौन से इसमें इम्पोर्टेंट बिंदु हैं और किस तरीके से अगर आप एक प्रॉपर पैटर्न को और प्रॉपर तरीके को फॉलो करें उसके माध्यम से आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। सबसे पहले आपको ध्यान इसमें रखना है कि ये जो कंप्लीट सिलेबस है वो 4 भागों में डिवाइडेड है, 4 सेक्शंस हैं बेसिकली ये, जिसमें प्रश्नों की संख्या टोटल हर एक सेक्शन में 40 है। कुल मिलाकर के 160 प्रश्नों से आपको जूझना होगा। इसमें जो टोटल अंक हैं अगर आप देखें तो प्रत्येक प्रश्न जो है वो यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन जो है वो 100 अंक के होंगे, ऐसा यहाँ पर डिवीज़न किया गया है इसमें। ठीक है, इसमें जो टोटल अंकों की संख्या है वो 400 है। आपको टोटल जो फाइट करना है वो 400 अंकों में फाइट करना है। अगर सिलेबस की बात करेंगे तो बेसिक हिंदी यहाँ पर है। पहला जो सेक्शन है हमारा बेसिक हिंदी, सामान्य हिंदी, इसमें आपसे जनरल हिंदी पूछी जाएगी। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षण भी आपसे इसमें पूछा जाएगा। अच्छा, मूल विधि वाला जो भाग है उसमें थोड़ा बहुत संविधान भी है, थोड़ा बहुत सामान्य ज्ञान भी है, जिसमें भूगोल भी है, इतिहास भी है, थोड़ा बहुत वो करंट अफेयर भी वहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी उस पर हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आगे देखेंगे कि एक एक सेक्शन में क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद में एक यहाँ पर पार्ट है संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा। ये बेसिकली मैथमेटिक्स है। ठीक है, जो तीसरा सेक्शन है ये हमारा मैथमेटिक्स है। चौथा जो सेक्शन इसमें है वो मानसिक अभिरुचि का सेक्शन। ये एक आप इसे समझ सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस या इसे आप रीजनिंग कह सकते हैं। इस तरीके से ये डिवाइडेड है। पहला भाग हिंदी है, दूसरा भाग आपका जीएस है जिसमें आपका मूल विधि भी आ जाता है, संविधान भी आ जाता है, तीसरा भाग आपका मैथमेटिक्स है और चौथा भाग यहाँ पर रीजनिंग है। हर एक भाग 40-40 नंबर में डिवाइडेड है। ये मोटा मोटा इसका डिवीजन है। अगर आप बात करें एक एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर तो यहाँ पर आप देखिए सामान्य हिंदी सबसे पहला पार्ट है। यहाँ पर भाषाओं से शुरू होता है, भाषाएं किस किस तरीके से हिंदी और अन्य भाषाएं किस किस तरीके से आपको देखने को मिलती हैं वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, हिंदी व्याकरण का मौलिक जो ज्ञान है वो यहाँ पर आपको होना चाहिए। मौलिक ज्ञान में वर्णमाला हो जाता है, तत्सम तद्भव शब्द हो जाते हैं, पर्यायवाची हो जाते हैं, विलोम शब्द हो जाते हैं, अनेकार्थक हो जाते हैं, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द हो जाता है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द हो जाते हैं, अशुद्ध शुद्ध है ना, इनको शुद्ध करना, अशुद्ध करना, इस ये सारी चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जाती हैं। लिंग वचन कारक जो व्याकरण के बेसिक्स हैं वो यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, मतलब एक बेसिक जो व्याकरण होती है वो यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी। उसके साथ साथ में मुहावरे, लोकोक्ति भी रहेंगी। रस, छंद, अलंकार भी यहाँ पर आपसे, रस, छंद, अलंकार से क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा कई बार बन जाते हैं। ठीक है, तो इनको भी ध्यान से आपको पढ़ते हुए चलना है। अपठित बोध यहाँ पर जो है उसको आपको समझना होगा। प्रसिद्ध जो कवि हैं उनको आपको यहाँ पर देखना होगा। लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में, लेखक भी थोड़ा बहुत आपका लिटरेचर वाला पार्ट भी यहाँ पर पूछा जाएगा। प्रसिद्ध वाली जो रचनाएं हैं वो यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी। हिंदी भाषा में पुरस्कार क्या है, किस तरीके से हिंदी भाषा में किस किस तरीके के पुरस्कार दिए जाते हैं वो यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। साहित्य से रिलेटेड पुरस्कार इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कुछ ऐसे पुरस्कार हैं जो कि साहित्य से रिलेटेड तो हैं लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनका लिंक है, वो भी आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हो जाते हैं हिंदी भाषा से संबंधित, हिंदी को एज अ विषय से संबंधित। ये कुछ यहाँ पर बेसिक टॉपिक्स, कुछ विविध टॉपिक्स, कुछ रैंडम टॉपिक्स यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। तो हिंदी को अगर आप बेसिकली डिवाइड करें तो एक हिंदी भाषा का अध्ययन आपको आना चाहिए, दूसरा हिंदी व्याकरण का अध्ययन आपको आना चाहिए, तीसरा जो है वो अपठित बोध है जहां पर अपठित पद्यांश आपको आना चाहिए, कुछ लिटरेचर का भाग चौथा पार्ट है ना, और जो पांचवा हमारा पार्ट है वो हिंदी भाषा में पुरस्कार और कुछ लास्ट में रैंडम मिसलेनियस चीजें छठे नंबर पर दी गई हैं। ये 6 पार्ट में हिंदी का कंप्लीट सिलेबस हमारा डिवाइडेड है। सबसे ज्यादा जो डाउट आता है बच्चों को वो आता है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान में। मूल विधि में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आईपीसी सीआरपीसी अब खत्म है। अब हमारे यहाँ भारतीय न्याय संहिता और साथ साथ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चलती है। बीएनएस और बीएनएसएस आपको पता होने चाहिए, ये धाराएं आपको इनकी पता होनी चाहिए, इनसे इनके तहत में प्रावधान आपको पता होनी चाहिए। भारतीय न्याय संहिता का जो पीडीएफ है अभी हमने ग्रुप में शेयर कर दिया है। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां पर वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कंप्लीट जो हमारा ऑफिशियल
PDF है वो आपको वहां पर मिल जाएगा। BNSS जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें आपको इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, अनुसूचित जाति के सदस्य आदि को संरक्षण देने से संबंधित जो विधिक प्रावधान है उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। यातायात के नियम के बारे में क्या क्या प्रावधान BNSS में लिखे गए ये आपको पता होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड BNSS या बाकी ये जो न्याय संहिताएं हैं इनमें क्या क्या वर्णन है ये आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसे रैंडम वन जीव संरक्षण हो गया, मानवाधिकार संरक्षण हो गया, सूचना का अधिकार हो गया, आयकर अधिनियम हो गया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम हो गया, IT अधिनियम हो गया, साइबर अपराध, ये कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको अलग से पढ़ना होता है। जनहित याचिका के बारे में, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय के बारे में, भूमि सुधार जो भारत में एक तरह से उसका ऐतिहासिक विवरण आपको इसमें समझना होता है। भूमि अधिग्रहण, अगर मान लो सरकार आपकी भूमि का अधिग्रहित करती है तो वो किस तरीके से आपके अधिकार को वहां पर सुनिश्चित करने का काम करेगी ये आपको पता होना चाहिए। भू राजस्व संबंधित कानून और या सामान्य ज्ञान, लगभग आपको जो एक तरह से भू राजस्व संबंधित, भू राजस्व का मतलब होता है भूमि से राजस्व प्रदान करना, प्राप्त करना, उससे संबंधित कानूनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हुए संविधान का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। संविधान एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, पॉलिटी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें संविधान, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों का गठन, उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं, संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं, उनकी चयन पद्धति, एक बेसिक पॉलिटी आपको यहां पर आनी चाहिए। बेसिक पॉलिटी है, बिल्कुल बहुत डिटेल में नहीं जाना है। स्पेसिफिक जो टॉपिक दिए हुए हैं उनको तो ध्यान से करना ही करना है, लेकिन एक ओवरव्यू पूरी की पूरी पॉलिटी का आपके पास में, आपके दिमाग में होना चाहिए। वहां से प्रश्न आपसे यहां पर पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए कुछ और सेगमेंट जो GS वाला है उसमें क्या क्या आएगा, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, कुछ बेसिक चीजें, ठीक है। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान से रिलेटेड जो हेल्थ साइंस है उससे रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। भारत का इतिहास एग्जैक्टली मेंशन्ड है, भारत का इतिहास भी आएगा, भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी आएगा, अर्थव्यवस्था भी आएगी। तीनों सेगमेंट आएंगे, चाहे आपका पॉलिटी हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो या फिर आपका इकोनॉमिक्स हो, ठीक है। ये तीनों हो गए। अभी आगे चल करके भूगोल पर भी चर्चा होगी। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल आप तीसरी लाइन पर देख पा रहे हैं। अर्थव्यवस्था में कई सारी चीजें आती हैं जैसे एग्रीकल्चर, वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, है ना, FDI, ये जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपको इन पर अपडेट्स होने होंगे, है ना। आपको पता है भाई नेशनल फैमिली सर्वेज होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नगरीकरण, अर्बनाइजेशन के डेटा रिलीज होते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारे इंडेक्सेस और डेटाज रिलीज होते हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में भूगोल, भूगोल में विश्व भूगोल भी है, भारत का भूगोल भी है, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक जो घटनाएं हैं वो भी यहां पर आपसे पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी आपसे यहां पर अपेक्षित होगी। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देश, थोड़ा बहुत भूगोल का पार्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां पर कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, कंप्यूटर भी यहां पर, बेसिक कंप्यूटर भी यहां पर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो बेसिक कंप्यूटर की भी जानकारी आपको यहां पर होनी चाहिए। प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक की भी थोड़ी बहुत जानकारी, कुछ क्वेश्चंस यहां पर भी आएंगे, और सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आपका GS वाला भाग है जिससे आप सबसे ज्यादा डर रहे हैं, सबसे ज्यादा घबराहट जो है वो GS वाले भाग में और मूल विधि वाले भाग में है। तो मूल विधि बहुत ज्यादा, अगर आप डिटेल में मूल विधि ही पढ़ने पर आ जाएंगे तो GS वाले पार्ट का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा आपको हर एक पार्ट में एक बैलेंस क्रिएट करके चलना होगा। 400 नंबर टारगेट आपको करने हैं और मैक्सिमम चीजें हो सकती हैं, आसानी से हो सकती हैं, ठीक है। देखिए, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति की अगर बात करें, नंबर सिस्टम यहां पर मैथ में नंबर सिस्टम है ना, सिंप्लीफिकेशन है, कुछ बेसिक ही मैथ है, यहां पर डेसिमल और फ्रैक्शन है, परसेंटेज है, रेशियो फैक्टर है, डिस्काउंट है, CI है, SI है ना। इसके अलावा टाइम वर्क है, इसके अलावा टाइम डिस्टेंस है, यूज ऑफ टेबल्स और ग्राफ है यहां पर। इसके अलावा मेंसुरेशन भी देखने को, मेंस्ट्रुएशन लिखा है यहां पर लेकिन ये मेंसुरेशन है, ठीक है, इसको आपको पढ़ना होगा। मिसलेनियस, यहां पर कुछ और भी टॉपिक्स
टॉपिक्स जो कि बेसिक अंक गणित और इनसे रिलेटेड होते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने होंगे। ठीक है, लॉजिक डायग्राम्स आपके पास में आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, लॉजिक डायग्राम के अलावा वर्ड फॉर्मेशन हो गया, लेटर नंबर सीरीज हो गए, कुछ रीजनिंग के पार्ट्स भी जो एक तरह से एनालिटिकल रीजनिंग है वो यहाँ पर आपसे टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में जो आता है सेगमेंट वो आता है रीजनिंग का। ठीक है, तार्किक परीक्षा, इसमें क्या है, इसमें रिलेशनशिप है, एनालॉगी टेस्ट है, इसके अलावा सीरीज कंप्लीशन, सीरीज वाले क्वेश्चन है, आपको कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे, उसके बाद की जो सीरीज है वो आपको कंप्लीट करनी होगी। कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट है ना, कुछ कोडिंग्स दे दी गई उसको डिकोड करना होगा आपको। डायरेक्शन सेंस है भाई, एक आदमी है जो नॉर्थ जा रहा है, फिर साउथ जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर उधर जा रहा है ना, वो कहाँ जा रहा है ये आपको बताना होता है ना। अल्फाबेट वाले प्रॉब्लम्स यहाँ पर पूछे जाएंगे, वेन डायग्राम यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, टाइम सीक्वेंस टेस्ट यहाँ पर पूछा जाएगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट यहाँ पर, अरेंजिंग इन ऑर्डर ये भी आपसे पूछा जाएगा है ना, एनोलॉजीज और समरूपता है ना, यहाँ पर जो है समरूपता पूछी जाएगी, सिमिलैरिटीज पूछी जाएंगी, डिफरेंसेस देखे जाएंगे, स्पेस और विजुअलाइजेशन आपसे पूछा जाएगा है ना, डिस्क्रिमिनेशन है, कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणा है ना, उसके बाद में स्टेटमेंट रीजन वाले, वर्बल रीजनिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट करती है, अरिथमेटिक नंबर सीरीज यहां पर आपसे पूछी जाए। तो कहीं ना कहीं जो मैथ और रीजनिंग का पार्ट है वो कहीं ना कहीं आपको मैथ्स में कुछ कुछ रीजनिंग के टॉपिक्स भी देखने को मिल रहे हैं, रीजनिंग आपका सेपरेट सेगमेंट भी है ना, इनको आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही प्रकार की रीजनिंग्स को बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलना होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट सिलेबस है जिसमें 4 प्रमुख सेक्शन है। पहला वाला हिंदी है, हिंदी में 6 पार्ट्स में पूरी हिंदी डिवाइडेड है। ठीक है, दूसरा हमारा संविधान, मूल विधि और कुछ सामान्य ज्ञान भी वहां पर है जो 40 नंबर में आपका डिवाइडेड है ना, वहां से 40 क्वेश्चन वहां से भी आने वाले हैं, 40 नंबर नहीं माफ कीजिएगा, 40 क्वेश्चन वहां से आएंगे, 40 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे, 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स वाले पार्ट से आएंगे और 40 ही क्वेश्चन आपके रीजनिंग वाले पार्ट से आएंगे। ठीक है, ये कंप्लीट जो विषय वस्तु है इसको अच्छे से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलना होगा। अगर आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए कि कितने दिन में किस तरीके से हम लोग पढ़ें तो हमारी तैयारी बेहतर हो सकती है, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सिलेक्शन गाइडर पर लगातार एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं, उसके लिए आप सिलेक्शन गाइडर एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वर्तमान में आज के इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।